हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MAPC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड मॉड्यूल है लाइफ स्पेन साइकोलॉजी का, उसका ब्लॉक 4 का यूनिट 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने इस वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें चैलेंजिंग एंड इश्यूज़ किए थे, जिसमें हमने एजिंग प्रोसेस किया था, क्या होता है एजिंग प्रोसेस, और एजिंग प्रोसेस इन वुमेन कैसे होता है और मेन में कैसे होता है। अब इस वीडियो में हम एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अर्ली एडल्टहुड जैसा कि हमने किया है कि वो 20 to 40 ईयर्स का टाइम होता है। वह टिपिकली वाइब्रेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, आर फोकस्ड इन फ्रेंडशिप, रोमांस, चाइल्ड बियरिंग एंड कैरियर्स। क्योंकि एडोलेसेंस के जस्ट बाद का जो टाइम होता है उसमें हम लोग जो 20 to 40 ईयर्स में हम लोग क्या करते हैं, और स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे अंदर। हम लोग जो है जो फ्रेंडशिप बनाते हैं वो बहुत फोकस्ड होती है, बहुत लाइफ लॉन्ग चलती है। रोमांटिक रिलेशंस में आते हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं, चाइल्ड डियरिंग में आ जाते हैं, और हमारा जो कैरियर है उसमें भी हम जो है स्टेबल हो जाते हैं। एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडल्टहुड इन विच द बॉडी फिजिकली चेंजेस एंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम्स इन आवर लाइफ आफ्टर टीन ईयर्स। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्यूबर्टी के बाद जो है ये जो स्टेज होती है इसमें तो हमारे को स्ट्रगल भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे को कैरियर में भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, अपनी लाइफ में भी चाहिए होती है। तो थोड़ा इस लाइफ में जो है वो स्ट्रगल रहता है। Neither intimacy nor individual develop can exist alone. The birth of a child initiates a human being into a lifelong process of mutual adaptation between the child, his or her intimate relationship partners, and the broader social environment. Intimate interactions and relationships affect adaptation to the changing needs and stresses that evolve with each stage of development throughout one's lifetime. Intimate interaction from early life serve as a basis upon the relationship later in life are formed. इसका इस जिस्ट में ये क्या कह रहे हैं कि इसमें क्योंकि हम अर्ली एडल्टहुड में हम इसको हमने जो एरिक्सन ने क्या कहा है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसमें हमने क्या किया था कि जब हम इस स्टेज में इस एडल्टहुड में जिसमें हम अर्ली एडल्टहुड जिसको बोलते हैं 20 to 40 ईयर्स में हम लोग क्या है इंटीमेट रिलेशनशिप बना लेते हैं। जो लोग इंटीमेट रिलेशनशिप बना लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अपने आप को बहुत ही अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, और जो नहीं बना पाते वो आइसोलेटेड रह जाते हैं। और जो इंटीमेट रिलेशन बना लेते हैं उनकी मैरिज हो जाती है, वो कैरियर में स्टेबल हो जाते हैं, और उनके जो है चाइल्ड रियरिंग भी उनका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो मेजर जो है एजिंग इश्यूज़ क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, वो है मैच्योरिटी। क्योंकि एडोलेसेंस से जब हम इसमें एंटर करते हैं तो हम मैच्योरिटी आती है, क्योंकि जो एडोलेसेंस का बच्चा होता है वो थोड़ा सा उसमें जो है कम होती है मैच्योरिटी। लेकिन जो जो उसकी एज बढ़ती है तो उसके अंदर जो होती है मैच्योरिटी जो आती है उसका नए तरीके से ही स्टार्ट थिंकिंग, उनका न्यू वेज ऑफ थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि चिल्ड्रन जो एडोलेसेंस जो होते हैं वो सोचते हैं, लेकिन उनकी जो स्टेबिलिटी होती है दे अंडरस्टैंड दे सम एक्सपेक्टेशन, उनको उस समय लगता है कि उनको जो है दूसरों से एक्सपेक्टेशन रहती हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैच्योरिटी में क्या होता है अर्ली एडल्टहुड में जो एडल्ट्स होते हैं वो अपने खुद के डिस्कवर देमसेल्व्स एज हैविंग न्यू इमोशनल एंड सेक्सुअल नीड्स। इसमें उनकी न्यू अलग तरह की पर्सनैलिटी आती है, इसमें उनकी इमोशनल नीड्स होती हैं, सेक्सुअल नीड्स होती हैं। एज दे मेक दिस डिस्कवरीज एडोलेसेंट बिगिन टू रियलाइज द लिमिटेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स। अब उसको इस इनमें क्योंकि अर्ली एडल्टहुड में जो एडल्ट्स होते हैं उनको ये समझ में आता है कि जो उनके पेरेंट्स जो थे उनकी वो क्या लिमिटेशंस थी वो उनको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। एंड टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ओन करेक्टर रिक्वायर्स डिस्टेंसिंग फ्रॉम अथॉरिटेटिव। अब क्योंकि एडोलेसेंस का जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स को से दूर होता है और अपने फ्रेंड सर्कल पीयर ग्रुप की तरफ ज़्यादा जाता है। इसमें क्या होता है कि वो जो ये अब समझनी शुरू हो जाते हैं अपने पेरेंट्स की कि वो पेरेंट्स की क्या लिमिटेशन है, उनकी क्या लिमिटेशंस है, और वो अपना खुद का जो करेक्टर है वो खुद बनाते हैं। और उसमें क्या होता है डिस्टेंसिंग फ्रॉम अथॉरिटेटिव, जो कि अथॉरिटेटिव क्या होता है जो जिसको बोलते हैं कि बहुत डोमिनेटिंग, उससे अलग होकर अपना जो है खुद का करेक्टर बनाते हैं। देन फ्रेंडशिप, इसमें क्या होता है अर्ली एडल्टहुड में जो फ्रेंडशिप होती है वो भी डिफरेंट होती है देन अपनी जो प्रीवियस स्टेजेस हैं उनसे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो भी फ्रेंडशिप पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा उसमें जो है फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं अपने, क्योंकि वो पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं लेकिन अपने फ्रेंड्स की हर बात मानते हैं। वो
वो था एडोलेसेंस में। लेकिन इसमें क्या है, जो फ्रेंडशिप जो इस स्टेज में होती है, इस स्टेज में जो होती है अर्ली एडल्टहुड में, वो तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है। वो डिफरेंट तरह की इसमें फ्रेंडशिप जो होती है वो डेवलप होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनकी जो जो समझते हैं उनकी नीड्स क्या, उनकी स्ट्रेसेस क्या हैं, और वो जो है जो पीयर ग्रुप का जो होता है वो समझता है उनकी प्रॉब्लम को। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो इंटीमेट बॉन्डिंग होती है फ्रेंड्स के साथ, वो डिफरेंट होती है अर्ली एडल्टहुड में, क्योंकि उसके अंदर इंडिपेंडेंस की फीलिंग भी होती है, और वो एक दूसरे के साथ वैसे भी अटैच होते हैं वो, क्योंकि वो कैरियर के भी होते हैं, जॉब से रिलेटेड भी होते हैं, उनके लाइफ पार्टनर भी होते हैं। तो उस कारण से उसमें क्या, जो फ्रेंडशिप जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। एडोलेसेंट सीक टू शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद दोज हु आर एक्सपीरियंसिंग सिमिलर चेंजेस। जो एडोलेसेंट जो फ्रेंडशिप ढूंढते हैं वो होते हैं जो कि सिमिलर चेंजेस जिनकी लाइफ में आ रहे होते हैं। सेम जो है उनके अंदर आइडेंटिटी इशू होते हैं, और भी कई सारे जो जिनसे वो उनके जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो उस टाइप के जो कि सेम फेज में से वो निकल रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो है अर्ली एडल्टहुड में क्या होता है, इंटीमेट इंटरेक्शन इंक्रीज बिटवीन फ्रेंड्स ड्यूरिंग दिस स्टेज इन लाइफ, बिकॉज दे प्रोवाइड टीन्स विद अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ क्लैरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इंटीमेट इंटरेक्शन होती है इसमें 20 to 40 ईयर्स में, through the formation of co-constructive dialogues between friends, teens can participate together in exploring। अब इन्होंने फिर से बीच में ये क्या कर रहे हैं कि अर्ली एडल्टहुड के बारे में बात कर रहे हैं, अगेन फिर वो क्या कहते हैं टीन एज पे पहुंच रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स जो है उनका रोल क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एडोलेसेंट एज का जो वो भी फ्रेंडशिप होती है और अर्ली एडल्टहुड की भी होती है, लेकिन इंटीमेट रिलेशनशिप, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, जो लाइफ लॉन्ग जो फ्रेंडशिप होती है वो जो है इस एज में ज़्यादा अच्छी होती है। देन मल्टीपल सेल्स का मतलब क्या है कि इसमें मल्टीपल रूल्स होते हैं। जो हमारे एडल्ट होते हैं उसको उनको, क्योंकि 20 to 40 ईयर्स का टाइम है ना, तो इनके जो रूल्स होते हैं वो हर समय, जैसे एक मेल है, वो मेल जो है क्योंकि 20 to 40 का टाइम, पहले वो सन होता है मान लो, फिर उसके बाद उसकी मैरिज हो जाती है तो वो हस्बैंड बन जाता है, देन वो फिर बच्चे हो जाते हैं तो फादर बन जाता है। एक ही टाइम में उसको अलग जैसे है अलग अलग रोल होने से ना अब वो समझ उसके, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है, तो अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, तो उसमें क्या होता है उसको अलग अलग रोल जो होते हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया मल्टीपल सेल्स में कि ड्यूरिंग लेट एडोलेसेंस माने जिसको हम अर्ली एडल्टहुड बोलते हैं, वन मस्ट फर्स्ट कन्फ्रंट द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल सेल्स। उसको मल्टीपल रोल्स को फेस करना पड़ता है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एडोलेसेंट रियलाइजेज दैट हिज और हर पर्सनैलिटी चेंजेस फ्रॉम वन सिचुएशन टू द नेक्स्ट। अब वो पहले वो सन था, अब क्या है उसकी सिचुएशन जो है डिफरेंट हो गई है, एंड दिस इज द स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच वन लुक्स to craft a narrative of the self that provides a sense of sameness एंड कंटिन्यूटी, जिसमें हम अपनी खुद की वो सेमनेस है, उसको इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है, उसको ऑटोनॉमस की फीलिंग आती है, और वो चलती है आगे तक। The importance of intimate friendship and romance formed during early adulthood stems from the valuable and adaptive contribution dialogues made with friends during adolescence। इन्होंने क्या है कि जो important intimate फ्रेंडशिप जैसे हमने अभी किया कि वो लाइफ लॉन्ग जो फ्रेंडशिप चलती है, और रोमांस इस स्टेज में जो बनता है फ्रॉम द वैल्यूएबल एडेप्टिव कंट्रीब्यूशन डायलॉग मेड विद फ्रेंड्स ड्यूरिंग। ये क्या होता है, कई बार क्या होता है जो लेट एडोलेसेंस में जो हमारी फ्रेंडशिप चल रही होती है वही हमारी यहाँ पे जाके अर्ली एडल्टहुड के अंदर भी वो चलती है, और कई बार क्या होता है ये जो होती है फ्रेंडशिप रोमांस में भी कन्वर्ट हो जाती है। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कैपेसिटीज टू फॉर्म इंटीमेट रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय कमिटमेंट, डेप्थ एंड पार्टनर इंडिविजुएशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ अर्ली। इसका मैं कहने का मतलब क्या है कि जो इसमें क्या होता है कि इंटीमेट जो रिलेशन बनते हैं हमारे, ये फाइनली क्या होता है बाद में कई बार कमिटमेंट, हमें से अपनी अर्लियर वीडियो में भी किया था ना, जिसके अंदर कमिटमेंट लास्ट स्टेज थे। पहले क्या था इंटीमेसी थी, पहले पैशन था, पहले इंटीमेसी फिर पैशन एंड देन कमिटमेंट। तो वही था कि इसके अंदर क्या होता है कई बार जो हमारे इंटीमेट जो रिलेशन होते हैं वो कई बार क्या होता है वो बाद में उसमें जो है कमिटमेंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका जो रिलेशन काफ़ी डेप्थ होता है। तो उसके बारे में इन्होंने दिया कि मेनली इन्होंने क्या कहा है कि जो अर्ली एडल्टहुड के अंदर क्या क्या एजिंग इश्यूज होते हैं, मैच्योरिटी, फ्रेंडशिप एंड मल्टीपल सेल्फ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एजिंग इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन मिडल एडल्टहुड में बात करेंगे। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मैक्सिमम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं जो इग्नू से MAPC मास्टर इन साइकोलॉजी के लिए एनरोल्ड हैं वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।